into a. F equals to ma में हमें बेटा ये अप्लाई करना सीखना है. व्हाट इज F, व्हाट इज M, व्हाट इज A. F क्या होता है बेटा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी होगा. M क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड A हो गया बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. A is the acceleration of the object. अब इसको हमने अप्लाई करना सीखना है क्वेश्चंस के अंदर, राइट? F is not one force, F is the net force. जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबका रिजल्टेंट आपको लेना है, राइट? लेट अस अप्लाई दिस. इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं. हमें लास्ट टाइम भी थोड़े से Sir, please one time tell again. बट F equals to ma हमने अप्लाई करना सीखना है. F is the net force acting on the object, M is the mass of the object, and A is the acceleration of the object. Right? Let us see. Suppose a question है. Now this is an object of mass 2 kg, and इसके ऊपर हमने दो फोर्सेस लगा दी. Now they say what is the acceleration of the object? Two forces are acting on this, 10 Newton, 2 Newton, right? So F equals to ma अप्लाई करते हैं. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब बेटा इसके लिए आपको वेक्टर्स आने चाहिए अच्छे से. अब ये क्योंकि दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आपको क्या करना है? नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? 8 इक्वल्स टू 2 into A. A की वैल्यू आ गई बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और किस डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन हमेशा ये भी याद रखना है, acceleration will be in the direction of net force. जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगी होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. जैसे इसमें नेट फोर्स बेटा इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, राइट? लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. सबसे पहले बेटा आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स सारी की सारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट? लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री. 30 न्यूटन बेटा इधर लगा हुआ है, 40 न्यूटन इधर लगा हुआ है. नाउ दे से फाइंड द एक्सेलरेशन. इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है बेटा? इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, राइट? इसका मास हम ले लेते हैं, मान लो 5 kg इसका मास. इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं. अब आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करना आना चाहिए, ध्यान से समझिए. आप अगर इसको लिखो बेटा F इक्वल्स टू ma के अंदर ये वेक्टर फॉर्म होती है, राइट? फोर्स वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर आप F वेक्टर लिखो तो क्या बन जाएगा? 30 I कैप प्लस 40 J कैप इक्वल्स टू मास कितना? 5 इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर. तो यहां से बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया? 6 I कैप प्लस 8 J कैप, राइट? अब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हो. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये एक्सेलरेशन होगी बेटा ऑब्जेक्ट की. ओके, अब इसका एंगल भी आप बता सकते हो. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? आप इसको प्लॉट कर लो. 6 I कैप है और ये 8 J कैप है, तो एक्सेलरेशन बेटा इस तरफ हो जाएगी. आप एंगल फाइंड कर सकते हो. tan थीटा इक्वल्स टू 8/6. so theta equals to tan inverse 4/3 with 30 न्यूटन. यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? tan इनवर्स 4/3 with 30 न्यूटन. इस तरह 30 न्यूटन लगा हुआ है, तो 30 न्यूटन के साथ एक्सेलरेशन इतना एंगल बनाएगा. अगर बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता, मान लो कई बार एमसीक्यू में ऑप्शन होती है उसमें नंबर ही दिया हुआ है,
यानी कि ये तो पूरा एनालिसिस हो गया बेटा, हमें डायरेक्शन भी पता लगी, सब कुछ पता लग गया। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा होता कितनी है, तो आप सिंपल इसका रिजल्टेंट निकाल लो, F = ma। इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये 90 के एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा? 50 आ जाएगा। सर कैसे? 30² + 40², पैरेललोग्राम लॉ। बेटा F नेट कितना आ जाएगा? √30² + 40² + 2 × 30 × 40 × cos 90। बट cos 90 कितना होता है? 0 होता है। सो दैट मींस कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। तो नेट फोर्स 50 = m 5 × a। तो a की वैल्यू आ गई 10 मीटर/सेकंड²। ये तब करना है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा। अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो आपको ये भी आना चाहिए। बेटा इज दिस क्लियर? पार्थ, दिव्यांश, क्लियर है बेटा? यस सर। अक्षत, सार्थक, यस सर। अश्नूर बेटा, खुशी, क्लियर है? दिव्यम, दिव्यांश? Yes, sir. ओके गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay. A truck moving with the velocity of 72 km/h is brought to rest by the application of brakes in 2 seconds. A truck which is moving with a velocity of 72 km/h is brought to rest by the application of brakes in 2 seconds. यानी कि ट्रक को ब्रेक्स लगाए 2 सेकंड में ट्रक रुक गया। ये बोल रहे हैं फाइंड द एवरेज retarding force if mass of the truck is 2000 kg। राइट, ये आपको समझना है। ट्रक की स्पीड दी हुई है बेटा और आपने ब्रेक्स लगाए तो वो रुक गया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ खुद क्या बोलता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं रुकेगी, आपको फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ेगा। तो ये वही पूछ रहे हैं कि ट्रक अगर रुका है तो उसको कितनी फोर्स लगी है जिसने उसको रोक दिया। अब बेटा ध्यान से समझना। अब हमारे पास फॉर्मूला है F = m × a। फोर्स हमने निकालना है, मास हमारे पास है। अगर एक्सेलरेशन पता लग जाए तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो 72 km/h है, इसको आप मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ गया? 20। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो बेटा -10 आ गया। ये आपकी एवरेज एक्सेलरेशन आ गई, राइट? इंस्टेंटेनियस कैसे निकलती है? डिफरेंशिएशन करके, राइट? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो इतनी एक्सेलरेशन आ गई बेटा। सर नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि ट्रक जो है वो रुक गया है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली हुई है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगी तभी ट्रक रुकेगा। तो बस इसमें पुट कर दो। अब इसमें नेगेटिव साइन पुट कर दो। 2000 into acceleration 10, 20,000 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स है बेटा। दिस इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। सर माइनस नहीं आएगा बेटा? नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में हुआ तो आप माइनस जरूर चेक करना, लेकिन अदरवाइज मैग्नीट्यूड बताना हो तो इतना है। इज दिस क्लियर? सर हमने कैलकुलेट ही रिटार्डिंग फोर्स करी है तो फिर हमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है? बेटा वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ना, अब ध्यान से समझना।
अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों दे रखा है तो माइनस टिक करना है। अगर यस यू आर राइट, आप बोल रहे हो सर जब हम रिटार्डिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खुद ही नेगेटिव हो गया, बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कई बार ऑप्शन में हो जाता है तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। ओके, लास्ट टाइम हमने एक नॉर्मल रिएक्शन सीखा था, आज उसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, राइट? लास्ट टाइम यू अंडरस्टूड बट देयर वाज अ ब्रेक, तो अब हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तो उनके सरफेस एक दूसरे के ऊपर पुश लगाते हैं, राइट? एक दूसरे को पुश करते हैं दूर अपने से, वो फोर्स जो होती है उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज ये एक ब्लॉक है जो कि टेबल पे या ग्राउंड पे रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है एंड इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी mg नीचे की तरफ, लेकिन आप थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma क्या बोलता है, अगर नेट फोर्स है, अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये मैंने बोला ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, जैसे आप इसको ब्लॉक मानो, ये टेबल मान लो, ये ऐसे रखा हुआ है। सो सिंस इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स पक्का जीरो होनी चाहिए। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मींस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, यानी कि बेटा इस mg को किसी फोर्स ने बैलेंस किया है या कैंसिल किया है। इस mg को कौन कैंसिल कर सकता है, वो फोर्स जो इसके इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो। यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगी हुई है, वो किसने लगाई है बेटा, वो लगाई है इस फ्लोर में या ग्राउंड में। जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, राइट? तो एन mg, सुनना बेटा ध्यान से, इसके बाद आपको एक चीज दिखाऊंगा कि हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझना। अब इसके अंदर देखो बेटा mg माइनस n, देखो फिर से मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, उसका फॉर्म लगा रहा हूँ, F इक्वल्स टू ma, mg माइनस n इक्वल्स टू जीरो। सर ये जीरो कैसे पता, मैंने बताया कि ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा। एक्सेलरेट करता तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है बेटा, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही मेंटेन्ड है, तो फिर नेट फोर्स इस पे जीरो, मतलब एक्सेलरेशन इसकी जीरो हो गई, जीरो होगी। यहां से आपके पास आ गया mg इक्वल्स टू n। तो हमने सिर्फ कुछ क्या किया है, ये जो ब्लॉक इसको सपोर्ट दे रहा है उसका नाम रख दिया है, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. राइट? अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, बस यही पे काम खराब हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होता, mg से कम भी हो सकता है, mg से ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हम वो केसेस करेंगे, सुनना ध्यान से। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसके एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं बेटा, जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं चलना है, आप बिल्कुल पूछना अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज है, राइट? बताना अलग है, मैं आपको बता के 5 मिनट में हम आगे जा सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा, आप आगे अटक जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आया होगा। तो आपको ध्यान से समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। सपोज ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो 4 kg का। फर्स्ट केस, लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट पे, बेटा ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन इज फाइंड द contact force on 4 kg due to the floor of the lift।
ये जो लिफ्ट है इसका जो फ्लोर है वो 4 kg पर कितनी कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, या नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। ये जो फ्लोर है कितनी फोर्स लगा रहा है ये पूछ रहे हैं। लिफ्ट बेटा आप इमेजिन कर लो थोड़ा सा, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मान लो एक ब्लॉक हमने रख दिया, ये 4 kg का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 4 kg के ऊपर ये लिफ्ट का जो फ्लोर है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन बताओ। अब सुनना ध्यान से, फर्स्ट केस है लिफ्ट रेस्ट पे। बेटा जब लिफ्ट रेस्ट पे है, अब देखो ध्यान से, मैंने इसका क्या बनाना है, FBD। ध्यान से समझना बेटा, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आप एक ब्लॉक बनाओ पहले, जिसको आप कंसीडर कर रहे हो। अभी मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ, 4 kg, इसको बना लिया। अब उसके बाद इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, ध्यान से, इस पे, यानी कि ड्रॉ द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन 4 kg। अब इस 4 kg पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कौन लगा रहा है वो फोर्सेस। तो 4 kg, और बेटा आपको फील होना चाहिए 4 kg पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक तो बेटा अर्थ हर चीज को पुल करती है, तो mg यानी 4g नीचे एक्ट कर रहा है। और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बेटा इस पे, विच अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस, नॉर्मल रिएक्शन। सर ये जो लिफ्ट का फ्लोर है वो भी इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, n मान लेते हैं इसको, राइट। और तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस ने इस 4 kg पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाई। सर एक ये छत भी तो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर। नो, रूफ इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि रूफ इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। जिस जिस चीज के साथ ये कांटेक्ट में होगा वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, याद रखना है। अच्छा, अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं बेटा, F इक्वल्स टू ma n माइनस mg इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही, गिवन है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, mg आ गई, यानी n की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। Yes, और sir. सेकंड, हाँ जी, यस, ओके गुड। सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। अच्छा सुनना बेटा ध्यान से, यानी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझना ध्यान से। अच्छा लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो बेटा ये ब्लॉक भी ऊपर ही एक्सेलरेट करेगा लिफ्ट के साथ। तो अगर हम 4 kg का FBD बनाए, फिर से वही, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सर, इस पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 4g और एक नॉर्मल रिएक्शन। अब इसकी एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ दे रखी है इन्होंने 2। अब अगर बेटा इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, अगेन न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस 4g इक्वल्स टू 4a। देखो यहाँ पे क्या बना था, n माइनस mg इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन वाज 0। इस केस में क्या है, n mg से बड़ा है। सर क्यों बड़ा है? क्योंकि मैंने बताया एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स शुड बी मोर देन डाउनवर्ड फोर्स। तो n माइनस mg इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4g प्लस 4a। अब पुट कर दो इसमें 40 प्लस 8, यानी कि 48 न्यूटन आ जाता है। यानी कि ग्राउंड, यानी कि सॉरी फ्लोर, जो लिफ्ट का फ्लोर है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, 48 न्यूटन। किधर, ऊपर की तरफ। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ जी बेटा पूछो। Yes, sir. फोर्स 8 न्यूटन नहीं, 40
नो नो नो, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, यस बेटा, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आया है। हाँ, अगर नेट फोर्स निकालनी है ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लगी हुई है, वो तो MA से आएगा, वो 8 न्यूटन हो जाएगी। नेट फोर्स इज 8 न्यूटन, यस राइट। ओके, लेट अस टेक द थर्ड केस। अगर थर्ड केस कहता है लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 के साथ, सुनना बेटा ध्यान से, लिफ्ट जो है 2 के साथ नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। बेटा इस केस में भी आप बनाओ इसका एफबीडी 4G एंड ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन। अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4G माइनस n इक्वल्स टू 4A। बेटा क्योंकि इस केस में देखो फोर्सेस तो वही दोनों है, इस केस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितनी 2, so downward force must be more than the upward force, so 4G minus n equals to 4A। बेटा क्लियर है? यस सर। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 32 न्यूटन। तो ग्राउंड जो है 4 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 32 न्यूटन ऊपर की तरफ। इज दिस क्लियर? यस सर। तो आप देख सकते हो, अब सुनना ध्यान से, यानी कि 4 kg का ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज्यादा फोर्स लगा सकता है और उससे कम भी लगा सकता है। तो जो मेरा कहने का मतलब है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जो मैंने केस करके दिखाया था आपको, वहां पे n और mg बराबर आ गए थे, तो स्टूडेंट्स दे मग दिस, वो उसको रट्टा लगा लेते, कहते हैं n इक्वल्स टू mg होता है, लेकिन वो गलत है। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ डिसाइड करेगा n कितना होने वाला है। यहाँ पे मैंने तीनों डिफरेंट केसेस आपको करके दिखा दिए। पहला, जब एक्सेलरेशन 0 था तो n mg के बराबर आया। दूसरा, जब n मतलब एक्सेलरेशन ऊपर था तो n mg से ज्यादा आया 48 न्यूटन, और यहाँ पर 32 न्यूटन आया, राइट। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, ये बुक है बेटा मेरे हाथ में, ठीक है? आपको ये बताना है, सोच के आंसर करना, टेक योर टाइम। मैं इस बुक पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ये बताना आपको, ठीक है? पहला केस करते हैं, ठीक है? फर्स्ट केस, बेटा मैं इस बुक पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ? सर ऊपर। ऊपर। सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सर। अच्छा, इस केस में मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ? डाउनवर्ड। सर ऊपर लगा रहे हो। सर हैंड तो ऊपर ही लगा है। लगा दूं सर। सर आपकी पाम तो ऊपर ही लगा रही है, आपका हैंड नीचे जा रहा है बस। क्या लगता है आपको? सर ऊपर। तो ग्रेविटी से ऊपर? कम फोर्स लगा रहे हो। बेटा कम जान, देखो आप मेरी बात सुनो, एक तो ना आज के इस चीज में मत पड़ो बेटा। जो आपसे पूछा जाता है ना, हमेशा याद रखना, उसका आंसर पे कंसंट्रेट करो। जब हम इधर उधर चले जाते हैं ना, उससे काम खराब होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। मैंने आपसे सिंपल पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा कि मैं किस डायरेक्शन में बुक पर फोर्स लगा रहा हूं, बस ये बताओ मेरे को, आपको क्या फील हो रहा है? गलत हो जाएगा बेटा, क्या टेंशन? सर ऊपर। ऊपर। सर ऊपर। डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों को डाउनवर्ड लग रहा है? Who said downward? एक मिनट बेटा, एक और आपको इस केस में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक और केस करके दिखाता हूं। लेट अस सी। अच्छा देखो, अब मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर
किस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ? सर ऊपर। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ? सर ऊपर। सर ऊपर। बेटा आप हैरान हो जाए, इस केस में भी मैं ऊपर ही फोर्स लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? आप खुद सोचो बेटा, मैं इसको, अब ये जा जरूर नीचे रहा है, ऑफ कोर्स दिस टेडी बेयर इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन मैं इसको नीचे जाने से रोक रहा हूँ, तो मेरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। आप करके देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के आपको फील भी होगा, यू आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड्स, यू आर प्रिवेंटिंग दिस ऑब्जेक्ट इन गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसको प्रिवेंट कर रहे हो, तो आपकी फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ ही है, राइट? ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सर तुम ये कह सकते हैं कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कम है। किस केस में बेटा? बुक के केस में? सर जब आप बुक नीचे लेके जा रहे थे हाँ तो जी, हम हाँ ये जी। कह सकते हैं कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कम है। जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, मैं ही नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हूँ। बुक के केस में तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन मैं ही लगा रहा हूँ ना। मैं अपना आपको केस बना के दिखाता हूँ, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर बुक रखी हुई है। अब इस बुक पे कितनी फोर्सेस लगी हुई है? एक तो mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन किसने दिया है बेटा? मेरे हाथ ने दिया है। My hand is exerting that upward force and that is the normal reaction. Is this clear? यस सर। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए तो न्यूटन is termed as one of the greatest scientists. Even Einstein said कि if Newton wasn't there, I wouldn't have been able to achieve anything at all. Because उन्होंने देखना सिखाया। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, यही समझना। ये मेरे हाथ में बुक रखी हुई है, समझना। 3 केसेस में करके दिखाऊंगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक ये फील नहीं हुए आपको फिजिक्स आगे समझ आने वाली नहीं है। रटना अलग चीज है, कुछ चीजें आप रट लोगे, लेकिन आपको असली जो मजा है वो नहीं आएगा। सुनना बेटा ध्यान से, यस अब सुनना मेरी बात। पहला केस, बुक इज एट रेस्ट। ये जो बुक है वो रेस्ट पे, ये मेरा हाथ हो गया, दिस इज माय हैंड एंड दिस इज द बुक। बुक इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन 0 दे रखा है मुझे, मतलब ये वाला केस, ये बेटा ये वाला केस सुनना ध्यान से। ये इस केस की बात कर रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, यू वुड बी सरप्राइज। mg माइनस n इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई mg। इज दिस क्लियर? यानी कि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, मान लो ये 2 kg की बुक है, 2 kg बेटा इसका मास है, राइट? इसके बाद हम मास और वेट को भी डिस्कस करेंगे। 2 kg इसका मास है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगी है वो 20 न्यूटन है, राइट? 20 न्यूटन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी 20 न्यूटन है। यानी कि मेरे हाथ को कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है? 20 न्यूटन। या मेरे हाथ ने कितनी फोर्स इस पे एक्सर्ट की? 20 न्यूटन। अब सुनना ध्यान से, सेकंड केस लेते हैं। बुक इज मूविंग अपवर्ड्स। मान लेते हैं अब ये बुक ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि मैं इसको बुक को धीरे धीरे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर से ऊपर लेके जा रहा हूं। समझ आ रहा है? स्टेडीली मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब मैं इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं इसको बहुत जेंटली धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूं विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर आवर, जो मर्जी मान लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो बोल रहा हूं? सिचुएशन समझ आ रही है बेटा? मैं ये बोल रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन जेंटली लाइक दिस। A book is moving upwards with constant velocity. अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? बात एक्सेलरेशन क्या होगी? सर 0। एक्सेलरेशन 0। सो इस केस में भी बेटा देखो, इस केस में भी n माइनस mg इक्वल्स टू 0 आया, यानी कि n की वैल्यू mg आ गई।
यानी कि 20 न्यूटन। यानी कि अगर मैं बुक को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूं तब भी मैंने कितनी फोर्स लगाई हुई है? 20 न्यूटन। सुनना बेटा ध्यान से। थर्ड केस, सपोज बुक इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद v कांस्टेंट। अगर बुक नीचे जा रही है तब भी n माइनस एम जी टू 0 आ जाएगा बेटा, और n की वैल्यू आ जाएगी mg। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg आ जाएगी। तो सर तीनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। अब देखो मैं बताता हूं कितना इजी है इस ट्रैप के अंदर फॉल करना। अच्छा सुनना बेटा ध्यान से, यही सीखना बेटा। इस केस में मैंने फोर्स कितनी लगाई हुई है? जितना इसका वेट है, यानी कि mg। जब ये ऐसे है, मेरी फोर्स यानी मेरे हाथ में जो फोर्स लगाई जिसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। ये क्लियर है? लेकिन अगर Yes, मैं sir. बोलता हूं, अब मैं अगर बोलूं इस केस में बताओ n और mg में से कौन सा ज्यादा है? आपको क्या लगेगा? सर n ज्यादा है, सर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड से ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड से ज्यादा इस केस में नहीं है जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चाहे ये बेटा ऊपर जा रहा है, चाहे ये नीचे जा रहा है, और ये चाहे रेस्ट पे है, तीनों केसेस में n और mg बराबर हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस बेटा पूछो। सर ये तभी पॉसिबल है ना अगर बुक ऑलरेडी मोशन में हो। यस देखो बेटा, मैंने आपको बताया था F इक्वल्स टू m में जो है वो लोकल रिलेशन है। लोकल रिलेशन का मतलब हमने उस मोमेंट की बात करनी है, हमने उससे पहले क्या हुआ उसको नहीं देखना। आपसे क्या पूछा गया इस केस में? बताओ n किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन 0 है तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। बात करते। दूसरा केस क्या था? मैंने बोला इस केस में बताओ, तो मैंने बोला बुक ऊपर जा रही है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, कुछ भी लगा लो। तो उस केस में भी n और mg जो है वो इक्वल है। इज दिस क्लियर? यस सर। और थर्ड केस में भी अगर बुक नीचे की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो भी n इक्वल्स टू mg है। बेटा अर्शनूर क्लियर है? अमनजोत ये क्लियर हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया? यस सर। खुशी बेटा, अक्षय, सार्थक, दिव्यांश, यस सर। इंद्रजोत, क्लियर है सर। अमनजोत। Yes, ओके sir. अब सुनो बेटा ध्यान से, कितना इजी है स्ट्रैप, मतलब कितना इजी है। मैं बोलूं इसमें इक्वल है, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ सर आप जो फोर्स है ना इसके वेट से ज्यादा लगा रहे हो तभी ऊपर जा रहा है, बस यही गलती है। इसीलिए न्यूटन के लॉज इतने इंपॉर्टेंट है। अब सुनना बेटा जो पार्थ ने बोला, पार्थ से सर ये तो तभी है पॉसिबल अगर ये वेलोसिटी इसके पास पहले से है। हाँ अगर अभी ये ऐसे है, अब आप कहते हो कि इसको चलाना है ऊपर की तरफ, तब आपको नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको मोशन कॉज करना है, वही तो है, मोशन कॉज करने के लिए नेट फोर्स चाहिए, मोशन सस्टेन करने के लिए नेट फोर्स नहीं चाहिए। लाइन लर्न करना इज अनदर मैटर एंड उसको अप्लाई करना अलग अलग चीज है। बेटा इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा ये? Yes, यस sir. सर। ओके गुड। सर हाँ जी बेटा पूछना है किसी ने कुछ भी पूछ सकते हो आप प्लीज। ओके लेट अस सी। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, हॉरिजॉन्टल में भी होता है। अब सुनना ध्यान से, दो केसेस है बेटा। फर्स्ट केस
सेकंड केस। अच्छा, इस डायग्राम में कुछ गलती है, आपको लगता है कुछ गलत है? सर मास की गलती नहीं आ रही कैसे बेटा? सर? एक जो 2 kg वाला है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बेटा इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया। अच्छा, क्या छोटी चीज हैवी नहीं हो सकती बड़ी से? सर हो सकती हो है, सकती है। पर हो सर सकती हमें है नहीं ना? पता ना कि डेंसिटी सेम है, अलग है। मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना। यस सर। आपको लग रहा है सर 2 kg छोटा है और 1 kg बड़ा है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा? लकड़ी और लोहा, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए आयरन के वेट्स बनाए जाते हैं। तो जानबूझ के मैंने किया कि आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, गुड। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन एंड contact force between the blocks। ये है टेक्निकल टर्म, ये है टेक्निकल लैंग्वेज। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं? बेसिक अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं, 6 kg, ये 6 न्यूटन आपने इस 1 kg पे फोर्स लगाई, इसके साथ 2 kg एडजेसेंट रखा हुआ है। अब ये दोनों बेटा लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे इस तरह। ये बोल रहे हैं एक तो एक्सेलरेशन निकालो कितनी होगी, और दूसरा 1 kg 2 kg को कितना धक्का दे रहा है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया? कंटैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज 1 kg एक्सर्टिंग ऑन 2 kg, या फिर इसको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg भी बोला जा सकता है। दे माइट कॉल इट, मैंने बोला कंटैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, और फोर्स with which 2 kg is pushing, या 1 kg is pushing 1 kg is pushing 2 kg, या इस केस में 2 kg is pushing 1 kg, राइट? ये पूछ रहे हैं। और इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। मैं बोल रहा हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होनी चाहिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। बेटा इसमें फिर से आपको एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट केस मैं करता हूँ, सेकंड आप करना है। मैंने पहले 2 kg का एफबीडी बनाया। 2 kg पर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगी है 2g, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा है। इसको मैं बेटा R लिख लेता हूँ, R1 लिख लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि बेटा इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाला है। इट विल एक्सेलरेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचना। अच्छा, कोई और फोर्स लग रही है बेटा 2 kg पे? यस सर, 1 kg 2 kg को इधर धक्का दे रहा है। ओके, इसको हम मान लेते हैं n। 1 kg ने 2 kg को इस तरफ पुश किया, यानी नॉर्मल रिएक्शन। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? n इक्वल्स टू 2a। कोई डाउट इसमें? F इक्वल्स टू ma लगा दिया ना। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर और कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, सिर्फ एक ही है n। अब चलते हैं 1 kg पे। ओके, इस 1 kg पे कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं? एक तो 6 न्यूटन लगा है 10, और एक ये इस 2 kg ने भी इसको बेटा n इधर लगाया, राइट? इस n को मैं नहीं लिख रहा हूँ 6 न्यूटन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 6 स्मॉल न्यूटन, ताकि आप 6n - 5m में कंफ्यूज ना हो। तो 1 kg पे कितनी फोर्सेस लग रही है? नो फ्रिक्शन इज नॉट देयर येट, फ्रिक्शन नहीं है बेटा। 6, एक तो 6 kg 6 न्यूटन इधर से लगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो 2 kg ने 1 पे लगाया इस तरफ। ओके, अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन कितना है? लेफ्ट की तरफ, ये दोनों लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। अच्छा बेटा, 6 बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए? सर 6। 6 बड़ा होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो 6 माइनस n इक्वल्स टू 1 into a। अब n की वैल्यू 2a इसमें पुट कर दो, n minus 2a इक्वल्स टू a। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 3a।
अच्छा एक मिनट, n इक्वल्स टू 3a, राइट? हमें क्या करना चाहिए, n यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 6 हो गया ना, राइट? तो 6 माइनस 2a इक्वल्स टू a, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 4 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है, यानी कि 2 kg और 1 kg एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं बेटा, 4 न्यूटन। 1 kg 2 kg को लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है 4 न्यूटन के साथ, एंड 2 kg 1 kg को 4 न्यूटन से राइट की तरफ पुश कर रहा है। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, सेकंड आप ट्राई करना ये वाला, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। अभी सर हो है गया। बेटा, हो गया बेटा? क्या आंसर आया बेटा? सर एक ही तो सेम ही वैल्यू आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन सेम आ गया, और नॉर्मल रिएक्शन क्या आया है बेटा? सर वो आएगा 2 न्यूटन। यस, तो नॉर्मल रिएक्शन 2 न्यूटन आएगा, राइट? चलो मैं करता हूं एक बार इसको, सेकंड केस करते हैं बेटा। ये वाला केस करते हैं। क्या करना है, पहले 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। 2 kg पर कितनी फोर्सेस लगेंगी हैं सर? एक 6 न्यूटन लगी है, और एक 1 के, ये दोनों इधर एक्सीलरेट करेंगे, तो 1 इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। देखो 2 1 को जब आगे पुश कर रहा है, तो 1 भी 2 को बेटा पीछे पुश कर रहा है, सो दैट मींस दिस। अब इनकी एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा? राइट की तरफ। ए वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो उनको कंसीडर आप करने की जरूरत नहीं है, आप शो कर सकते हो। ओके, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 माइनस n इक्वल्स टू 2a। अब 1 kg को लेते हैं। ओके 1 kg को लेते हैं। 1 kg किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? इस तरफ। एक ही फोर्स इस पे लगी है n। बेटा आप ये भी देखो, ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ये हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। 1 kg ने 2 पे लगाया इस तरफ फोर्स, 2 ने 1 पे लगाया उस तरफ फोर्स, ठीक है? तो अब ये एक्सेलरेशन हो गया इसका इधर पे, तो n इक्वल्स टू a, n तो 1 ही है ना, a इसमें पुट कर दो, 6 माइनस a इक्वल्स टू 2a। a तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें पुट करो तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 2 न्यूटन। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay, so this was your normal reaction. एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट? उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये हमारे जी पंगाचर खर के पदाम और ये लगता अब ये क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? अगेन कोई फ्रिक्शन नहीं है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड n, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी कंटैक्ट फोर्स है। व्हाट इज द कंटैक्ट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? 2 kg 4 kg को कितना पुश कर रहा है, एंड 4 kg 2 kg को कितना पुश कर रहा है, ये सिंपल। अब लेट अस सी बेटा, पहले हम 2 kg का एफबीडी बनाते हैं।
अच्छा, ये किधर एक्सेलरेट करेंगे बेटा, लेफ्ट या राइट? चले लेफ्ट, क्योंकि 24 केजी ज्यादा है फोर्स, तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ओके, इधर 12 न्यूटन लग गया बेटा, और एक इधर से लगा एन, नॉर्मल एक्शन इस तरफ, ठीक है, एन नॉर्मल एक्शन इस तरफ लगा हुआ है, ये 12 न्यूटन, राइट। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, इसकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, n माइनस 12 इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर n माइनस 12 क्यों किया है, 12 माइनस n क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये एक्सेलरेट लेफ्ट की तरफ कर रहा है, तो ये वाली फोर्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ओके, अब हम 4 kg को कंसीडर करते हैं बेटा, 4 kg, अच्छा इधर से 24 न्यूटन और इधर से n, राइट, 24 न्यूटन इधर से लगा, n इधर से, तो ये 2 kg, जब 4 kg 2 को लेफ्ट पुश करेगा तो 2 kg भी 4 को राइट पुश करेगा। सिंपल, आप याद रखना, ये प्रोटॉन अगर ये P1 P2 को राइट पुश कर रहा है तो P2 भी P1 को लेफ्ट पुश करेगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं बेटा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, 24 माइनस n इक्वल्स टू 4a, n कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया 12 इक्वल्स टू 6a, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Any doubt in this? Is this clear बेटा? बेटा सबको क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। अभी फर्स्ट में डाल देते हैं बेटा इसको वैल्यू, n माइनस 12 इक्वल्स टू 2 इंटू a, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 न्यूटन। तो इनके बीच में कंडक्ट फोर्स कितनी डेवलप हो गई है 16 न्यूटन। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आपको समझ आ रहा है बेटा, इसको रटा नहीं जा सकता है, इसके अंदर आपको ये आपको F इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करना सीखना है, राइट। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करो बेटा सॉल्व। अगर आप क्लास में होते तो और अच्छा होता, अगर फिजिकल क्लास होती, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट। और एक मैं आज वर्कशीट भेजूंगा, मुझे उसका आंसर भेजना है बेटा आपने कल। इसमें भी आपको एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, और इन दो के बीच में कितना कंडक्ट फोर्स है, और इन दो के बीच में कितना कंडक्ट फोर्स, ये बताना है बेटा। ये मास है बंदूक।
चेक करो बेटा, यही आंसर आया है। बेटा इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इंद्रजोत बेटा, अक्षर, Yes, sir. अमनजोत, अरमान, अशनूर, दिव्यांश, खुशी बेटा, दिव्यम, मृदुल, पार्थ, तनिष, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कर दो रेस। Yes, sir. बस बेटा एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, वहां से उसके बाद आपके आंसर आए। ओके, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। बेटा यही आया है आंसर। चलो मैं समझाता हूँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। इसमें दो ब्लॉक रखे हैं, वन ओवर द अदर। ये 4 kg, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं बेटा ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, ये बोल रहे हैं 2 और 4 में कितना कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा, या फिर 4 2 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है, या फिर 2 kg 4 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये पूछ रहे हैं बेटा। तो अब इसमें हमने क्या करना है, पहले मैंने 2 kg का एफबीडी बनाया। आई मेक द एफबीडी ऑफ 2 kg। 2 kg पर कितनी फोर्स लगी है, एक तो mg, नीचे की तरफ 2g, mg मतलब m इसका 2 है बेटा 2g, और जो 4 2 kg को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है यानी नॉर्मल रिएक्शन। सो 4 ने 2 को ऊपर की तरफ पुश किया, n1, राइट। तो बेटा अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेट किधर कर रहा है, ऊपर। बेटा आपको फील आना चाहिए इसका, अगर नहीं फील हो रहा है प्लीज पूछो, क्योंकि जब तक आपको ये फील नहीं होगा तब तक इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने फिर से न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, n1 हैज टू बी मोर देन 2g।
because acceleration is in the upward direction. तो बेटा n1 minus 2g equals to 2a. तो n1 minus 20 equals to 2 into a यानी 24 न्यूटन. ओके, सेकंड पार्ट इन्होंने कुछ बोला 4 kg फ्लोर 4 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है. अब 4 kg पर बेटा कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं, सुनना ध्यान से. एक तो mg नीचे की तरफ, ओके, एक और फोर्स n1 नीचे की तरफ. सर ये n1 कहां से आया बेटा? जब 4 kg ने 2 kg को ऊपर धक्का दिया तो 2 ने भी 4 kg को नीचे धक्का दिया. ये पॉसिबल ही नहीं है. एक फोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती. हर फोर्स का कॉरस्पॉन्डिंग एक और फोर्स होता ही होता है. तो इस n1 का कॉरस्पॉन्डिंग ये है n1. 4 ने 2 को ऊपर फोर्स लगा रखा है n1, तो 2 भी 4 को बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा n. और तीसरी फोर्स ऊपर की तरफ n2. सर ये n2 किसने लगाया बेटा? इस फ्लोर ने. ये फ्लोर 4 kg को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? n2 माइनस n1 प्लस 4g इक्वल्स टू 4 into a. ये इक्वेशन समझ आई बेटा कैसे बनी? यस सर. नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. n2 ऊपर की तरफ माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस. डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं? n1 and 4g वो ऐड हो जाएंगी. इक्वल्स टू m into a. m कितना है? 4. 4 into a is the acceleration. अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा इसमें. n2 minus 24 plus 40 64 equals to 4 into a यानी कि a. तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 72 न्यूटन. n2 is 72 न्यूटन बेटा. Is this clear to everyone? यस सर. Yes, sir. राइट. तो आई होप आपको आज ये नॉर्मल रिएक्शन समझ आ गया है. कल हमने एक ऐसे ही फोर्स और स्टडी करना है बेटा. लगेगा सिर्फ एक ही फॉर्मूला, F equals to ma. इसी से सब कुछ होने वाला है. राइट. तो कल हम एक और फोर्स समझेंगे, उसका नाम है टेंशन. राइट. तो टेंशन क्या होता है कल के हमारे लेक्चर में ये हम डिस्कस करेंगे. आज हमने नॉर्मल रिएक्शन किया है. एक आपको वर्कशीट भेजूंगा बेटा, जो आपको कल करके मुझे भेजनी है. ठीक है, कल सुबह. ओके, आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर. मैं अभी अपलोड कर देता हूँ इसको, और पिछले वाला भी बेटा. ओके सर.